अमेरिका दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से एक है। बहुत बड़ी जमहूरी निज़ाम जो है वो ये कहलाता है, सुपर पावर है। किस तरह पहुंचती हैं कौमें यहाँ तक? वो आइन बनाती हैं, अपने आप को आइन देती हैं और उस आइन के ऊपर अमल दरामद करती हैं। अमेरिका ही के जो है बुनियादी असूल उनके बानियों ने जो बनाए थे फेडरलिस्ट पेपर्स में, और आने वाली नस्लों में हाल ही में एक बहुत बड़े दानिश्वर सुप्रीम कोर्ट जज उनके एंटोनिन स्कालिया ने भी ये करार दिया था, जो एक स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फिक्र है जिसको ओरिजिनलिस्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता है, कि अगर एक मुल्क अपने आइन पर अमल दरामद ना करे, जो कि ये 100 सफ़े की रिपोर्ट भरी हुई है मिसालों से, तो वो मुल्क, उसका निज़ाम किस कैफियत में गिर जाते हैं। वो दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टिरनी जबर और केओस, यानी कि अफरा तफरी या इंतशार। इंसानी हकूक़ एक इंतहाई संजीदा मामला है। अगर सदियों से नहीं तो कम से कम पिछले 75 साल से, जब से दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी पेरिस में, जिसका नाम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, और उसमें वज़ा किया गया था कि एक इंसान होने के नाते, किसी भी मुल्क का वो शहरी हो, एक इंसान होने के नाते कुछ बेसिक, कुछ बुनियादी, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दुनिया भर को मीट करने ज़रूरी हैं, जिन पे पूरा उतरना, एक म्यार पे पूरा उतरना ज़रूरी है, जिसमें इंसानी वक़ार या इंसानी डिग्निटी भी आती है, इंसानी प्राइवेसी ऑफ द होम, जिसको हम यहाँ पे अपने मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है या तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कहते हैं, मुख्तलिफ सियासी आज़ादियाँ, आज़ादी इज़हार राय, बहुत से उसमें मौज़ूआत हैं और मामलात हैं। हमारे मुल्क के हद तक 1973 के आइन में पार्ट 2 का चैप्टर 1, जो कि हमारे आइन के आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 तक हैं, उन्हीं में यही मिसाल जो कायम की है अक़वाम मुत्तहिदा ने, उसको हमने भी अपनाते हुए अपने आइन का हिस्सा बनाया है। उन अक़दार को हमने 2010 में इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जिसको पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया गया है 2010 की जून में। उसमें भी यही तमाम इंसानी हकूक़ और वही अक़दार जो है उनका जिक्र आता है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, जो पाकिस्तान के आइन में है, और जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में है। और यही वो मौज़ूआत हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कवर हो रहे हैं। जो जितनी रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो 100 सफ़ात पर मबनी है, और उसमें 50-60 से ज़्यादा सफ़ात जो हैं वो इन मामलात के ऊपर हैं जो हम आपसे, जिनका तज़किरा आपसे हम करना चाहते हैं। आप इंसानी वक़ार या ह्यूमन डिग्निटी से शुरू कर लें तो किस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और किस तरह से नाम लेकर भी बताया गया है कि PTI को और उसकी क़यादत को उसका निशाना जिस तरह से बनाया गया है। ख़ास तौर पे ज़ेरे हिरासत जो तशद्दुद, टॉर्चर इन कस्टडी, कस्टोडियल टॉर्चर, और कुछ हवालों से अमवात भी हुई हैं कस्टडी के अंदर। 2022 से पाकिस्तान में कानून बना हुआ है जो ये कहता है कि जुर्म है किसी को भी ज़ेरे हिरासत टॉर्चर करना, और अगर कोई ज़ेरे हिरासत किसी की वफ़ात हो जाए किसी तशद्दुद की वजह से, तो वो दफ़ा 302 में सज़ाए मौत का वो जुर्म है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस, और ये रिपोर्ट कह रही है, बाहर वाले हमको आईना दिखा रहे हैं क्या कि आपके जो कवानीन हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया लेकिन मैं तशबीह देता हूँ, ये क्या यही रहे हैं कि आपके कवानीन और आपके आइन, और हर मौजू को उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून से जोड़ के, कि ये वादा करता है पाकिस्तान का आइन, ये वादा करता है पाकिस्तान का कानून, और उसकी पामाली की बात सिर्फ की हुई। और तो कोई ऐसा इंसानी हकूक़ का कोई मामला ऐसा नहीं है जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि जी पाकिस्तान की रियासत की कारकर्दगी जो है वो किसी भी लिहाज से काबिल तहसीन है, या तायीद करती है उन वादों की, उन गारंटीज़ की जो हमारे आइन में जो है वो पाए जाते हैं। तो जो लफ्ज़ मैं कह रहा था इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये आपके कानून जो हैं ये खुशखती हैं। ये बात सिर्फ खुशखती हैं या स्टैट्यूट बुक्स पे पाए जाते हैं, इन पे कोई अमल दरामद जो है वो नहीं है। और प्राइवेसी ऑफ द होम, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, उसको पामाल करने के हवाले से जो यहाँ पे बातें हुई हैं, अफसोस के साथ कि आपकी पुलिस, जिसका फ़र्ज़ होता है तहफ़्फ़ुज़ करना, बरमला बग़ैर वारंट्स के लोगों के घरों में रेड करती रही है। और इसमें ज़िक्र है कि लोगों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा घरों से, लोगों के घरों से कीमती अशिया की डाका चोरी के अंदर जो है मुलव्वस पाई जाती रही है, रेड करने के लबादे के अंदर। और ये रऊफ़ साहब ने जिक्र किया, और ये भी कितने अफसोस और शर्म की बात है कि
बाहर के दूसरे जो हैं आपको आईना दिखा रहे हैं कि जुर्म जैद ने किया है, अब पकड़ के बकर को ले जाते हैं क्योंकि वो उसका भांजा है, भतीजा है, बाप है, बेटा है, रिलेटिव्स को पकड़ना, इसका बरमला जिक्र है। फिर ये बात भी दोहराई गई है 2-3 दफ़ा इसके अंदर कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि असेंबलियाँ तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। 2 असेंबलियाँ तहलील हुई, इसमें जिक्र आता है आइन की पामाली हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, कोई इलेक्शन नहीं हुए। जिक्र आता है इसके अंदर कि फिर जब कौमी असेंबली और दीगर असेंबलियाँ जो उन 2 असेंबलियों के पंजाब और KP के अलावा थी वो तहलील हुई, तो 90 दिन के बजाय जो है 180 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ। और फिर ये तो आप देख लें कि जी कानून गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, ये भी इसका जिक्र है। ये भी जिक्र है कि कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आज़ादियाँ जो हैं वो दूसरी पार्टियों के लिए कुछ और हैं और PTI के लिए कुछ और हैं। आप असेंबली का या पुरअमन इज्तिमा के हवाले से जो आइन में हमारे गारंटी है और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स में जो पाबंदियाँ हैं, जो गारंटीज़ दी गई हैं, किस तरह से सबको वो आज़ादियाँ मिल रही हैं और नाम लेके कहा हुआ है और महीने बताए हुए हैं, दिन बताए हुए हैं, मकामात बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लोग जलसे करते रहे। PTI को जलसे करने की इलेक्शन का ऐलान हुआ है, जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। बरमला MPO का इस्तेमाल, PTI की क़यादत, PTI के कारकुनान, ख़ास तौर पे KP के अंदर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो है 1960 का, उसका बरमला इस्तेमाल जो है। और पंजाब में भी ऑब्वियसली ये हुआ, मैं खुद उसमें शिकंजे में आया था। और फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस, अभी न्याजी साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। ये भी हमारा तो 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम आई तो उसमें आर्टिकल 10A आया फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बारे में। लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 11 में, फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स उसके आर्टिकल 14 में हर एक को ये बुनियादी हक दिया गया है कि वो एक तो मासूम है जब तक कि वो बेगुनाह करार नहीं पाता, और दूसरा उसका एक फेयर ट्रायल होगा और खुली अदालत के अंदर होगा। ये दुनिया भर के अंदर जो है तस्लीम शुदा एक उसूल है। और आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ कि एक पाकिस्तान में आज भी एक इदारिये में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के बहुत से माजी में सरबराहान रहे हैं, सदर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं साबिक, उनके ट्रायल्स हुए हैं हमेशा खुली अदालत में हुए थे। एक पाकिस्तान का वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिसका ट्रायल खुली अदालत में नहीं हो रहा, और वो इमरान खान है, बानी चेयरमैन PTI। बंद कमरे के अंदर ना सिर्फ ट्रायल हो रहा है बल्कि अब उसके ऊपर भी मजीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि आप कोई बयानात नहीं दे सकते, ये बयानात शाया नहीं हो सकते। आज़ादी इजहार राय शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाती है। हम शफाफियत और एहतसाब का गला घूंट रहे हैं। इस रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी सुर्खी ये भी है कि किसी का कोई एहतसाब, किसी अफसर का, किसी ओहदेदार का ये जो 100 सफ़ों के अंदर जो, और जिसमें ख़ास तौर पे 60-65 सफ़े जो हैं वो सियासी आज़ादियों और इंसानी वक़ार और चादर और चारदीवारी और फेयर ट्रायल और इस तरह के मामलात के ऊपर है, किसी अफसर, किसी अहलकार का एहतसाब नहीं हुआ। गलतकारी, आइन की पामाली, कानून की हुक्मरानी की धज्जियाँ उड़ना और इस पस्ती तक गिर जाना कि यहाँ पे जंगल का कानून है या माइट इज़ राइट का जो प्रिमिटिव जो है डॉक्ट्रिन वो इस्तेमाल में आ रहा है। बहुत हमारे तो सर जो है शर्म से झुक जाने चाहिए कि ये कैफियत है और ये रिपोर्ट जो है इस तरह की बात कर रही है। और अमेरिका दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से एक है, बहुत बड़ी जमहूरी निज़ाम जो है वो ये कहलाता है, सुपर पावर है। किस तरह पहुँचती हैं कौमें यहाँ तक? वो आइन बनाती हैं, अपने आप को आइन देती हैं और उस आइन के ऊपर अमल दरामद करती हैं। अमेरिका ही के जो है बुनियादी असूल उनके बानियों ने जो बनाए थे फेडरलिस्ट पेपर्स में, और आने वाली नस्लों में हाल ही में एक बहुत बड़े दानिश्वर सुप्रीम कोर्ट जज उनके एंटोनिन स्कालिया ने भी ये करार दिया था, जो एक स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फिक्र है जिसको ओरिजिनलिस्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता है, कि अगर एक मुल्क अपने आइन पर अमल दरामद ना करे, जो कि ये 100 सफ़े की रिपोर्ट भरी हुई है मिसालों से, तो वो मुल्क, उसका निज़ाम किस कैफियत में गिर जाते हैं। वो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टिरनी, जबर, और केओस यानी कि अफरा तफरी या इंतशार। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। थैंक यू।